नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एजुकेशन गुरु 3.0 में। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 47 को। और साथियों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 46 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, या उस वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, यदि 5,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5900 रुपया हो जाती है तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यानी कि 5 वर्षों के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रण ज्ञात करना है। बस कितना हो जा रहा है, यहाँ से हो जा रहा है 5,000 रुपए की राशि एक वर्ष पर यह बढ़कर 5900 रुपया हो जाती है। तो यहाँ से निकाल देंगे रेट, तो रेट कितना हो जाएगा, पहले राशि था 5,000 और बढ़कर हो जा रहा है 5900। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 900 रुपया एक वर्ष में, क्योंकि 900 रुपया बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, तो 5,000 रुपया से, और गुने में हो जाएगा 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा रेट परसेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 से 30 कैंसिल आउट, और ये 18 5 90, यानी कि यहाँ से रेट बराबर में आ जाएगा हमारा 18%। तो बोला क्या आगे, आगे बोला है कि उसी साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि इसी 18% पर 8,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो निकाल देंगे पहले एसआई 5 वर्षों का। तो एसआई बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है PRT बटा में 100, यानी कि हो जाएगा 8,000 इंटू का आर, यानी कि 18% इंटू का टाइम 5 साल बटे में हो जाएगा 100। तो एक कर जाएगा 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 18 8 1440, 1440 गुने के 5, यानी कि हो जाएगा 7200 रुपया। यानी कि यहाँ से आ गया 5 वर्ष का एसआई 7200 रुपया 18% की रेट से। त्यासी मिश्रण निकाल देंगे, तो ए बराबर मिश्रण बराबर में होता है मूलधन प्लस का ब्याज, यानी कि एसआई तो 7200 प्लस का हो जाएगा 8,000। त्यासी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 7 15, यानी कि 15,200 रुपये इसका हो जाएगा टोटल मिश्रण 5 वर्षों के लिए 8,000 मूलधन पर। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 5 है और उनका LCM 750 है। यदि उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है LCM गुने HCF के। जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा LCM इंटू का HCF बराबर में हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, बस कितना दिया, HCF दिया इसका 5 और LCM कितना दिया है, LCM दिया है 750, जिसमें कि एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या दिया है 125, तो दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या को मान लेते हैं कि वो है x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 5 125, और ये 25 3 75, लेकिन दूसरी संख्या जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्कूल में ऐसे 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, इनमें से 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं और 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों विषय पढ़ाते हैं। इनमें से कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। तो साथ ही उसको बनाएंगे हम लोग वेन डायग्राम से। तो कितना है, टोटल जो छात्रों की संख्या है, टोटल जो शिक्षकों की संख्या है वह है 20, क्योंकि टोटल टीचर जो है वह कितने हैं, वह है 20, जिसमें कि 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा मैथ का, और ये हो गया हमारा फिजिक्स का, और ये मैथ और फिजिक्स दोनों का। ठीक है, जिसमें कि दिया है कि 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं, क्योंकि 4 शिक्षक जो है वो केवल गणित पढ़ाते हैं। आगे दिया है कि 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों विषय पढ़ाते हैं, क्योंकि 4 ऐसे जो शिक्षक है जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो यह जो कॉमन वाला में किसका जो मान जाएगा वो हो जाएगा 4, और टोटल टीचर कितने हैं, टोटल टीचर है 20। तो पूछा क्या है, पूछा है कि केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। तो कितना हो जाएंगे, ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचरों की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल कितने टीचर है 20 है, और कितने पढ़ा चुके हैं, मैथ पढ़ा चुके हैं 4, और मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा चुके हैं 4, यानी कि 4 और 4 8 घट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा टोटल 12, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, और यहीं पर अगर पूछ देता कि कुल फिजिक्स पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है
12 यहाँ पर आ गया और दोनों विषय कितना पढ़ा रहे हैं कि मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं, इसमें फिजिक्स भी तो पढ़ा रहे हैं 4, तैयार हो जाता है फिजिक्स पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या वो हो जाता है 12 4 16। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिंदुओं 1 0 -1 0 0 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथ यहाँ से कितना दिया है बिंदु, यहाँ से बिंदु जो दिया है वो दिया है 1 0 1 0 दिया है, फिर दिया -1 और 0, फिर दिया है 0 और 1 दिया है। ठीक है, तो इन तीनों शून्यकों में से किसी एक को हमको 0 करना होगा। तो किसी एक को अगर 0 करते तो मान लेते कि इसी में हमको 0 करना है, तो इसको करते हैं -1, तो कितना आ जाएगा, ये 0, तो सब में -1 करना पड़ेगा, इसमें -1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 1 -1 यानी कि 0 और ये 0, और ये हो जाएगा -1 -1 यानी -2 और ये 0, और ये हो जाएगा 0 -1 यानी कि -1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से जाएगा -2 0 -1 1, इसका यहाँ से हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया बराबर में वह हो जाएगा अंदर से अंदर गुना और बाहर से बाहर गुना, और इन दोनों का अंतर के आधा कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 गुने का -1 और माइनस का -2 गुने का 1 और बटे में हो जाएगा 2, यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस का 2 बट्टा में 2, यहाँ से आ जाएगा 2 बट्टा में 2, यानी इसका एरिया आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 330 है, यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जस्ट पीछे बतलाए हैं, इसको वैसे ही बना देंगे। बस कितना दिया है, यहाँ से जो दिया है वह दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 यानी कि एचसीएफ इंटू का एलसीएम, एलसीएम दिया है 330 बराबर में हो जाएगा पहली संख्या की दूसरी संख्या, यानी कि ये हो जाएगा पहली संख्या 55 इंटू दूसरी संख्या को मानते हुए है x, ये हो जाएगा 11 5 55 और ये 5 6 के 30 5 6 के 30, की दूसरी संख्या जो है वो है 66। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, ऐसे ज्ञात कर लेंगे। 6 72 और 120 का 6 72 और 120 का एलसीएम पूछा है, जैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 24 3 72 और ये 40 6 120, फिर यह जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2 12 दूनी 24 और ये 20 दूनी 40, फिर जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 10 दूनी 20, फिर जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 24 5 120 120 दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 360। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को पार करती है, यानी कि कितना दिया है, यहाँ से जो दिया है पुल की लंबाई यानी कि P1 कितना दिया है, यह दिया है 600 मीटर और P2 कितना दिया है, यह दिया है 200 मीटर। इनको पार करने में कितना समय ले रहा है, ये ले रहा है T1 ले रहा है 80 सेकेंड और T2 कितना ले रहा है, ये ले रहा है 40 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल वो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और बट्टा में जो पुल की लंबाई को पार करने में समय लग रहा है वो हो जाएगा बट्टा में टी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई, ये पुल की लंबाई 600 मीटर प्लस के मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई जो है वो है x मीटर। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा कितना पार करने में लग रहा है समय 80 सेकेंड, और ये बराबर हो जाएगा कि क्योंकि ट्रेन की जो चाल है वो सेम है, यहाँ से हो जाएगा कितना 200 मीटर प्लस के ये हो जाएगा x और बट्टे में इसको पार करने में लग रहा है 40 सेकेंड का समय। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 दूनी 80 और ये हो जाएगा कितना, ये 2 उधर चला तो हो जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 600 प्लस का x बराबर में 2 दूनी 400 प्लस का 2x। ठीक है, तो इस 400 को इधर ट्रांसफर मारेंगे और इस x को इधर ट्रांसफर मारेंगे, तो ये हो जाएगा 600 माइनस का 400 यानी कि 200 बराबर में ये हो जाएगा 2x माइनस का x यानी कि x, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो है वो है 200 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक जोड़ी रोलर स्केट्स का क्रय मूल्य 450 रुपये था,
उस पर 5% बिक्री कर लगाया गया, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। तो बिल की जो राशि हो जाएगा वो 450 रुपये क्रय मूल्य देगा, फिर उस पर 5% और जीएसटी की यानी कि बिक्री कर लगा दिया जा रहा है, तो 5% और राशि देगा। तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल बिल की राशि। तो कितना आ जाएगा, बिल की राशि जो हो जाएगा, बिल की राशि वह हो जाएगा कितना है, क्रय मूल्य वह 450 रुपये और 5% और जीएसटी इसको देना पड़ा है, यानी कि 105 और बटे में ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा एक जो एक कैंसिल आउट, और ये 5 दूनी 10 और ये 9 5 45, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 45 के 5 हासिल 4 और ये 9 945 बट्टा में 2। क्या हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 7 दूनी 14 और ये 2 दूनी 4 1 5 दूनी 10 472.5 रुपये इसका हो जाएगा टोटल बिल की राशि। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉट इनवर्स -1 बट्टा में √3 का मूल्य मान ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, कॉट इनवर्स दिया है, यहाँ हो जाएगा ये कॉट इनवर्स 1 माइनस का √3 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा में कॉट, और ये हो जाएगा पलटेगा तो ये हो जाएगा √3 बट्टा में 1 ये माइनस में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 बट्टा में कॉट बराबर में होता है tan, क्या हो जाएगा tan का माइनस का √3, ठीक है। √3 जो है माइनस में tan के कितना का मान होता है, ये होता है 120 डिग्री का। क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू वो हो जाएगा 120 डिग्री। इसको बदलना है पाई में, तो 120 डिग्री कितना लिख सकते हैं, इसको हम पाई में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पाई बट्टा में 3, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 इंटू का 2 यानी कि ये हो जाएगा कितना 18 2 36 360, तो 360 बट्टा में 3 की 120 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा सही उत्तर 2 पाई बट्टा में 3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु जो थी वह ए की आयु की 3/4 थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो साथी यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक थी, यानी कि इन दोनों के आयु का जो अंतर था वह था 6 वर्षों का, ठीक है। फिर आगे बोला कि 10 वर्ष पहले, तो ए में भी 10 वर्ष पहले जाएंगे और बी में भी 10 वर्ष पहले जाएंगे। तो बी की आयु जो थी वो ए की आयु की 3/4 थी, यानी कि बी की जो भी आयु थी वह थी ए की आयु का 3/4, यानी कि 3 बट्टा में 4 थी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 भागा में जाएगा तो हो जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 30 बराबर में 4b माइनस का 40, ठीक है। बस कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -30 को इधर ट्रांसफर मारेंगे और 4b को इधर ट्रांसफर मारेंगे, तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 4b बराबर में हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का 30, यानी कि यहाँ से जाएगा माइनस का 10, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है a माइनस b, इन दोनों का अंतर है 6 वर्ष का। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि बी को हमको हटाना होगा। तो कितना है, यहाँ पर माइनस का 4b और यहाँ पर है b, यहाँ से अगर 4 से गुना करते हैं इधर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a और ये 4b और ये 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अगर दोनों को घटाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 4b प्लस का 4b कैंसिल आउट, और ये 3a प्लस का माइनस का 4 है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस का a बराबर में ये माइनस का 10 माइनस का 24, यानी कि माइनस का हो जाएगा 34। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि a का जो आयु है वह है 34 वर्ष, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है, तो 8 प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंगाई का खर्च ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो कितना दिया है, यहाँ से 24 गो बेलनाकार खंभा है, तो टोटल बेलनाकार खंभों की संख्या कितना है, वो है 24 टो, ठीक है। तो निकाल देंगे पहले हम एक बेलनाकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा एक बेलनाकार खंभा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई RH, ठीक है। बस कितना लगेगा 2 पाई का मान 22 बट्टा में 7
इंटू का आर कितना है, आर दिया यहाँ से 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बदलेंगे मीटर तो बटे करना होगा हमको 100, और ये हो जाएगा गुने के कितना, एच कितना है, एच है 4 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, और ये हो जाएगा कितना, ये 4 चौक को 16, 16 में 32, 32 इंटू का 22, यानी कि 32 इंटू का 22, और बटे में हो जाएगा 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 22 44 के 4 हासिल 4, 22 से 66 और 4 70, यानी कि ये हो जाएगा 704, बट्टे में हो जाएगा 100। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 7.04, यानी कि एक बेलनाकार खंभा का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा वो 7.04। तो टोटल का निकाल देंगे, तो टोटल कितना है 24 है, तो हो जाएगा टोटल बेलनाकार खंभा का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा तो 7.04 इंटू का हो जाएगा 24। ठीक है, और खर्च निकालेंगे टोटल, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.04 इंटू का 24, और 1 मीटर स्क्वायर कितना रुपया दाम है, वह रंगाई का 8 रुपया, तो यहाँ से हो जाएगा गुने का 8, यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 1351.68 रुपया आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 के पावर 1/5 बटा में 7 के पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 7 के पावर 1/5 और बटे में दिया है 7 के पावर 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 1/5, और इसको भागा कर लिख सकते हैं 7 के पावर 1/3। तो साथ ही हम बतलाए थे कि जब बेस सेम रहता है और भागा में रहता है तो इन दोनों का पावर जो है वो घट जाता है। ये हो जाएगा 7 के पावर 1/5 माइनस के 1/3, तो ये हो जाएगा 3 5 15 एलसीएम, क्योंकि 7 के पावर 15 और ये हो जाएगा 5 15 कि 3, और ये माइनस का 3 5 15 यानी कि 5, यहाँ से मारा जाएगा 7 के पावर -2/15। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का हल ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया 0.032 गुना 0.0032 प्लस का 0.0032 का मान ज्ञात करना है। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 0.032 गुने का हो जाएगा 0.0032, और प्लस का कितना दिया है, यह दिया है प्लस का 0.00032। तो पहले इसका हम ज्ञात कर लेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले हम लोग 32 का स्क्वायर निकालेंगे, 32 का स्क्वायर होता है 224, 224 पहले लिखेंगे, और कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा ये पहले देख लेंगे। तो पहले 3 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव। तो गुना में जब होता है तो दशमलव जो होता है वो जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 4 अंक, 4 5 6 7 0.3 0 फिर 1 0 2 4, और फिर प्लस के करना है 3 0 प्लस का 3 2, तो यहाँ से हो जाएगा 0.123 0 फिर 3 2 0 0, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 2 2 4, यानी 0.0004224। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधे भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं कि टोटल उसका जो दूरी है, टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ कितना है कि ये एक कार किसी यात्रा का 18 घंटे में पूर्ण करती है। कि टोटल टाइम जो दिया है, टोटल ये डिस्टेंस है और ये टाइम कितना दिया है, वो दिया है 18 घंटा, जिसमें कि आधे भाग को तय कर रहा है 40 की स्पीड से और आधे भाग को तय कर रहा है 50 की स्पीड से। जैसे हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टा में चाल हो जाएगा। ठीक है, तो आधे भाग करेंगे 200 का आधा भाग करेंगे तो हो जाएगा 100। 100 किलोमीटर को दूरी तय कर रहा है कितना की चाल से, वो तय कर रहा है 40 की चाल से, और फिर प्लस का हो जाएगा फिर आधा दूरी को, यानी कि 100 किलोमीटर दूरी को तय कर रहा है 50 के स्पीड से, और इसी दूरी को तय करें उसको टोटल टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है कितना 18 घंटा। तो बट्टे में बराबर में हो जाएगा 18 घंटा, ये हो जाएगा
एक दूसरे की कैंसिल आउट, और ये 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 और ये 50 दूनी 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 बट्टा में 2 प्लस का 2 इनके 2 दूनी 4, 5 4 9 इनके 9 बट्टा में 2 बराबर में हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, इनकी 1 बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो टोटल डिस्टेंस कितना माने, वो माने 200, और यही टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो इसमें टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 200 इंटू का 4, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से 800 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से पूर्व की ओर देखा जा रहा है, तो कितना है, यहाँ से दिया है कि एक इमारत है, ये इमारत हो गया, मान लें कि हमारा ए भी एक इमारत हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 ठो घर हो जा रहा है, मानते कि हमारा एक ठो एसी एक ठो घर हो गया, और फिर एक ठो हो गया एडी हमारा एक ठो और घर। ठीक है, बस कितना है, दोनों घरों के बीच की जो दूरी दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 50 मीटर। ठीक है, और इनको अवनमन कोण कितना दिया है, वो दिया है, एक ठो दिया है 45 डिग्री और एक ठो दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो साथ ही हम जानते हैं कि 45 के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1, और नीचे वाला भी होता है 1। ठीक है, और 30 के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1, और नीचे वाला होता है √3, यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। ऐसे दिया है सी और डी के बीच की दूरी दिया है 50 मीटर, और ये टोटल कितना है, √3 है, और ये कितना है, 1 है। यानी कि अगर √3 में से अगर 1 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ये वाला दूरी, यानी कि ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर में दिया है 50 मीटर। तो ऐसे 1 बराबर में हो जाएगा 50 बट्टा में √3 माइनस का 1। इसको हर पर में क्या करेंगे, ये हो जाएगा √3 + 1 ऊपर भी गुना और √3 + 1 नीचे भी गुना। यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 50 इंटू का √3 प्लस का 1, और बटन में कितना हो जाएगा, √3 - 1 इंटू का √3 + 1, तो हो जाएगा a - b इंटू a + b, तो हो जाएगा a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 - का 1 2। यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 25 इंटू का √3 प्लस का 1 मीटर आ जाएगा। ये हमारा इमारत की ऊंचाई। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई 750 सेंटीमीटर और चौड़ाई 525 सेंटीमीटर है। इसके फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। इसके लिए आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या से जो टाइल्स की एक भुजा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कमरे की लंबाई और चौड़ाई का एसीएफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वर्गाकार टाइल की एक भुजा, वर्गाकार टाइल की एक भुजा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 750 और 525 का एसीएफ हो जाएगा। इसका एसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 75 दाम होता है 750 और ये होता है 75 साथे 525 होता है। यहाँ से निकाल देंगे टाइल्सों की संख्या। तो टाइल्सों की जो संख्या हो जाएगा, टाइल्सों की संख्या वो हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटा में हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आयताकार इनकी लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 750 इंटू का 525 और बट्टे में हो जाएगा टाइल्स की संख्या, इनकी टाइल्स का एरिया हो जाएगा 75 का स्क्वायर, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा 75 इंटू का 75, ये हो जाएगा 75 दाम में 750 और ये 75 साथे 525। यहाँ से हमारा आ जाएगा टाइल्सों की संख्या हो जाएगा 10 साथे 70। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x + 1 बट्टा में x बराबर में 5 है तो 3x बट्टा में 2x² प्लस का 2 माइनस का 5x का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x + 1 बट्टा में x का जो मान दिया है वो दिया है 5, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि 3x बट्टे में 2x² माइनस का प्लस का 2 माइनस का 5x। ठीक है, यहाँ से अगर दोस्तों में देखते हैं, यहाँ से x एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में एक्स बराबर में ये 5 हो जाएगा। क्या समझ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में ये 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x और बट्टा में यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 5x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x और बट्टा में यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 5x। ठीक है, बस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना यहाँ से निकाल दिया है, यहाँ से निकाल दिया है 5x। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3x बट्टा में ये 2 इंटू का 5 यानी कि 10x माइनस का ये हो जाएगा 5x। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बट्टा में ये 5x यानी कि x प्लस कैंसिल आउट यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 बट्टा में 5। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है और समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मूल राशि जो है वो है 1 है, क्योंकि जब मूल राशि जब हो जाएगा 1, मूल राशि जब मान लेंगे 1 तो कितना हो जा रहा है, यह मूल राशि हो जाए 15 वर्षों में 3 गुना, क्योंकि इसका एमान जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 3। तो ऐसे ऐसा कितना हो जाएगा, इनकी इसका ब्याज मिश्रण में इसका मूल्यांकन की हो जाएगा 2 और टाइम कितना दिया है, टाइम इसको लग रहा है 15 वर्ष। यहाँ से रेट निकाल देंगे तो ऐसे ही बराबर में होता है PRT इनके P1 R निकलना है, T है 15 और बटे में हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये 20 5 100 और ये 20 दूनी 40 बट्टा में 3 के रेट बराबर में आ जाएगा 40 बट्टा में 3%। तो बोला क्या है, बोला है कि उसी रेट से मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसी का 5 गुना कितना हो जाएगा वर्षों में, तो कितना हो जाएगा इसका, ऐसे इसका हो जाएगा 5 में 1 यानी कि 4। तो हो जाएगा हमारा 4 बराबर में P कितना माने 1, रेट कितना है 40 बट्टा में 3 है, इंटू का T ज्ञात करना है और बट्टे में हो जाएगा 100 यानी कि गुने का हो जाएगा 100। ठीक है, तो ऐसे हमारा आ जाएगा ये 4 दाम में 40 और ये 10 दाम का 100 यानी कि 10 तिहाई 30। यहाँ से टाइम बराबर में आ जाएगा 30 वर्ष। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपए की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। तो कितना करे 25% की छूट पर, ऐसे 25% का छूट यानी कि डिस्काउंट जो मिल रहा है उसको मिल रहा है 25% है और कितना का बचत कर रहा है, यह बचत कर रहा है 200 रुपए की, यानी कि बचत कर रहा है 200 रुपए की। तो 200 रुपए कितना के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25% की, क्योंकि जिसका छूट मिल जाए 25%, इस 25% का मान दिया है 200, तो हो जाएगा 25% बराबर में 200, फिर हो जाएगा 25 चौक की 25 8 है 200, तो 1% का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 8। यहाँ से मान लेते हैं कि जो उसका जो मूल राशि था वो था 100%। ठीक है, क्योंकि मूल राशि अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकाल देंगे तो 100% बराबर में हो जाएगा 8 गुने में 100 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 800। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगा उसको मान लेते वो है 1 से। यहाँ से रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 1, तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रहा है, वो ले रहा है समय 10 सेकंड का, यानी कि वो जो व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई को केवल पार करेगी। तो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई यानी कि उसको मान लेते हैं कि वो है 1, तो हो जाएगा 1 बटा में इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, इसको पार करने में लग रहा है समय, वो लग रहा है 10 सेकंड और ये बराबर को हो जाएगा क्योंकि ट्रेन की चाल सेम हो जाएगा। और कितना लग रहा है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा है, यानी कि वो अपनी लंबाई को भी पार करेगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगा। यानी x प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई है 260 और बट टाइम इसको पार करने में लग रहा है उसको समय, वो लग रहा है 20 सेकंड का। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये दो इधर चला जाएगा तो ये जो गुना में तो हो जाएगा 2x बराबर में x प्लस का 260, तो x को इधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस में, x बराबर में आ जाएगा 260, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है वो है 260 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या
11 और 12 के घनों के बीच स्थित है। यदि वह संख्या 80 और 6 की दोगुनी संख्या से विभाज्य है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना दिया है? एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है। तो 11 का घन कितना होता है? ये होता है 1331। और 12 का घन कितना होता है? और 12 का क्यू जो होता है वो होता है 1728। यानी कि जो संख्या है वो है 1331 और 1728 के बीच वाली वो जो संख्या है वो है संख्या। तो यहाँ से दिया है कि यह जो संख्या है वो 80 और 6 की दोगुनी संख्याओं से विभक्त है। यानी कि 80 का दोगुना कितना हो जाएगा? 80 का दोगुना हो जाएगा 160 और 6 का दोगुना कितना हो जाएगा? 6 का दोगुना हो जाएगा 12। यानी कि 160 और 12 का मल्टीपल है कि विभक्त है। तो निकालेंगे 16 और 12 का एलसीएम। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। यानी कि 48 फैक्टर 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 480। ठीक है, तो 480 जो है वो 1728 और 1331 के बीच वाली कितनी संख्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसको हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये अगर 0 3 और 24 का 4 हासिल 2 4 3 12 2 14 की 1440 हो जाएगा अगर 3 से गुणा करते हैं तो। और 5 से गुणा करते हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 8 5 40 के 0 हासिल 4 5 के 20 और 4 24। यानी कि ये हो जाएगा 2400। तो 2400 जो है वो 1728 से अधिक हो जा रहा है और 1440 जो है वो 1331 और 1728 के बीच में। तो संख्या जो है वो है 1440। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 20,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 33 और 28 रुपया है तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है? मूलधन दिया है वो दिया है 20,000। यानी कि मूलधन जब दिया है 20,000 और रेट कितना दिया है? रेट दिया है 8% और शेयर कितना दिया है? शेयर दिया है 3328 रुपया। पैसा निकाल देंगे मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मूलधन प्लस का ब्याज यानी कि 20,000 प्लस का 3328 रुपया हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23,328 रुपया इसका हो जाएगा मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर में होता है क्या कि 23,328 बराबर में होता है पी। यानी कि पी कितना है? वो है 20,000। यानी कि 20,000 इंटू का हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना दिया? रेट है 8% की 8/100 के पावर होता है टी। कैसे हो जाएगा? कितना? ये हो जाएगा 23,328 और बट्टे में हो जाएगा 20,000 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। एलसीएम तो 100 प्लस 8 यानी कि 108 और बटन में हो जाएगा 100 के पावर टी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये अगर 2 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 यानी कि 10,000 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 1 6 दूनी 12 1 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 8 यानी कि 11,664 और बट्टा में हो जाएगा 10,000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से 11,664 जो होता है वो होता है 108 का स्क्वायर और 10,000 जो होता है वो होता है 100 का स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं 108 बट्टा में 100 का स्क्वायर बराबर में ये 108 बट्टा में 100 टी। ठीक है, 108 बट्टा में 100 और 108 बट्टा में 100 कैंसिल आउट। यानी कि यहाँ से हमारा टी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।